आज हम बात करने जा रहे हैं नवमी के दिन होने वाली उन 15 गलतियों की, जिन्हें अगर हम टाल दें तो हमारी भक्ति न सिर्फ पूर्ण होगी, बल्कि माता रानी की कृपा भी पूरे वर्ष तक हमारे जीवन में बनी रहेगी। कई बार हम सोचते हैं कि पूजा तो कर ली, उपवास भी कर लिया, अब माता अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही ढंग से पूजा करना और कुछ भूलों से बचना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, अगर दीपक में तेल न हो तो बाती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह जलती नहीं। उसी तरह अगर हमारी पूजा में श्रद्धा है पर उसमें भूलें शामिल हो गई तो माता की कृपा अधूरी रह जाती है। तो आइए शुरू करते हैं वह यात्रा जिसमें हम जानेंगे नवमी पर 15 ऐसी गलतियां जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन को हल्के में लेना। नवमी का सबसे बड़ा महत्व कन्या पूजन का है, लेकिन कई लोग इसे औपचारिकता समझकर सिर्फ दिखावे के लिए कर लेते हैं। छोटी बच्चियों को बुलाते तो हैं, लेकिन उन्हें सच्चे मन से मान नहीं देते। कहानी आती है, एक गांव में हर साल नवमी पर कन्याएं बुलाई जाती थीं। एक परिवार ने सिर्फ दिखावे के लिए कन्या पूजन किया, खाना भी आधा अधूरा परोसा और मन में सोचा कि माता प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन उसी वर्ष उस परिवार पर विपत्ति आई और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि कन्या पूजन सिर्फ रीति नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। कन्याओं को अपमानित करना। कभी कभी हम अनजाने में कन्याओं से ऊंची आवाज में बात कर देते हैं या उन्हें सही से बैठाते नहीं। याद रखिए, कन्या मां का ही रूप मानी जाती है। उनका अपमान माता के अपमान के समान है। भूखे रहकर गुस्सा करना। उपवास का मतलब है संयम, लेकिन बहुत लोग भूख की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर वालों से झगड़ पड़ते हैं। माता वहीं प्रसन्न होती हैं जहां शांति और प्रेम हो। दिखावे के लिए दान करना। नवमी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है, पर कई लोग इसे सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। दान का असली फल तब मिलता है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। कन्या पूजन के बाद बचे भोजन को फेंकना। बहुत से घरों में कन्याओं को खिलाने के बाद जो प्रसाद बच जाता है उसे व्यर्थ फेंक दिया जाता है। यह बहुत बड़ा अपराध है। प्रसाद को घर के सभी सदस्य श्रद्धा से ग्रहण करें, तभी माता प्रसन्न होती है। पूजा में जल्दबाजी करना। नवमी का दिन साल में केवल एक बार आता है, लेकिन कई लोग जल्दी जल्दी पूजा करके बस औपचारिकता निभा लेते हैं। पूजा में धैर्य और भक्ति का भाव सबसे आवश्यक है। कन्याओं को सिर्फ खाना खिलाना, उपहार न देना। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि यथाशक्ति कोई उपहार, चुनरी, बिछिया या पेन कॉपी जैसी वस्तुएं देनी चाहिए। स्वच्छता का ध्यान न रखना। पूजा स्थल, घर, रसोई, सब जगह स्वच्छता अनिवार्य है। गंदगी में की गई पूजा माता को पसंद नहीं आती। कन्याओं को खिलाने के बाद उन्हें आशीर्वाद न लेना। कई लोग कन्याओं को भोजन करा देते हैं, लेकिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद नहीं लेते। याद रखिए, वही कन्याएं मां का स्वरूप है। उनका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता की कथा न सुनना ये सबसे बड़ी गलती है। नवमी के दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन कथा और कीर्तन नहीं करते। कथा सुनना और गाना आत्मा को पवित्र करता है। माता से कुछ मांगना भूल जाना। यह दिन विशेष फल देने वाला है, लेकिन कई लोग बिना संकल्प के पूजा कर लेते हैं। माता से आशीर्वाद अवश्य मांगना चाहिए, सिर्फ घर तक पूजा सीमित रखना। नवमी पर केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे। दूसरों की मदद करें। गरीबों को भोजन और कपड़े दान करना अत्यंत शुभ है। कन्याओं को अधूरा भोजन देना। कई बार लोग कन्याओं को पूरा भोजन नहीं देते। यह माता का अपमान है। भोजन हमेशा पूरा और संतुलित होना चाहिए। पूजा के समय मन इधर उधर लगाना। मंत्र पढ़ते समय, कथा सुनते समय अगर मन भटक जाए तो पूजा का फल कम हो जाता है। मन को एकाग्र करना आवश्यक है। नवमी के दिन नकारात्मकता फैलाना। यह दिन पवित्र है। इस दिन कभी झूठ बोलना, चुगली करना या किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। यह सब माता को अप्रिय होता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी वे 15 गलतियां जो नवमी पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्हें टाल देंगे तो यकीन मानिए, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। याद रखिए, पूजा सिर्फ मंत्र, दीपक
और नारियल से नहीं होती, बल्कि हमारे मन की भावना से होती है।